हेलो फ्रेंड, आज से एक हम नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स से रिलेटेड, इंटरव्यू प्रिपरेशन से रिलेटेड। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा एरे से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो चलिए मैं इस प्रॉब्लम को समझाता हूँ एक्चुअली ये प्रॉब्लम है क्या। सबसे पहले आपको एक सॉर्टेड एरे दी जाएगी। ठीक है, और ये सॉर्टेड जो होगा वो असेंडिंग ऑर्डर में होगा, और आपको एक टारगेट दी जाएगी। ठीक है, उस टारगेट को आपको फाइंड आउट करना है कि उस सॉर्टेड एरे में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। अगर करता है तो उसका आपको इंडिसेस रिटर्न करना है। ठीक है, दो ऐसे नंबर फाइंड आउट करने हैं जिसका सम उस टारगेट के बराबर हो। ठीक है, अगर आपको मिल जाता है तो आपको दोनों इंडिसेस रिटर्न कराने हैं, और अगर आपको नहीं मिलता है तो आपको एम्प्टी लिस्ट रिटर्न करा देना है। ठीक है, एक्चुअली एरे में जो इंडेसेस जो शुरू होती है वो 0 से शुरू होती है, 0 1 2 3। ठीक है, लेकिन आपको जो रिटर्न कराना है, अगर इंडेसेस अगर सपोज दैट 0 और 1, 0 इंडेक्स पे 2 है और 1 इंडेक्स पे 7 है, 7 + 2 = 9 टारगेट के बराबर है। ठीक है, लेकिन हमको रिटर्न कराना है क्या, 0 और 1 ना करा के एक्चुअली 1 2 3 इंडेसेस ऐसे शुरू करेंगे, और उसके बाद 1, अगर 0 पे अगर आपको वैल्यू मिलती है तो आप 1 रिटर्न कराएंगे, और अगर आपको 1 पे मिलती है तो आप 2 रिटर्न कराएंगे। ठीक है, आई होप कि आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आई होगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस वीडियो को यहीं पॉज करें। ठीक है, और खुद से ट्राई करें, क्योंकि जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करेंगे, आप अपने दिमाग का यूज़ नहीं करेंगे, अपने दिमाग पर प्रेशर नहीं डालेंगे, खुद से नहीं सोचेंगे, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो है ना वो आपकी नहीं बढ़ेगी। किसी और का सॉल्यूशंस देख के अगर आप सोचते हैं कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बढ़ रही है तो आप बिल्कुल गलत है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स तभी बढ़ेगी जब आप उस प्रॉब्लम्स को अपने तरीके से सोचेंगे और उसको आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए। आई होप कि आपने वीडियो को पॉज किया होगा और खुद से आपने इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का लिए ट्राई की होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलिए पहला अप्रोच देखते हैं। पहला अप्रोच क्या हो सकता है, जिसको हम लोग ब्रूट फोर्स भी कहते हैं। या फिर नैव अप्रोच भी कहते हैं। पहले अप्रोच में क्या होगा, देखिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, पहला एलिमेंट पिकअप करेंगे। पहला एलिमेंट ने पिक किए, उसके बाद आप हर एक एलिमेंट पे मूव करेंगे। क्या 7 + 2 = 9 है, पहले कैसे आपको मिल गया। ठीक है, मिल गया तो आप इसकी इंडेसेस जो है रिटर्न करा देंगे। अगर नहीं मिलता तो फिर आप आगे जाते हैं, क्या ये इसका और इसका सम क्या 9 है, फिर आगे जाते हैं क्या इसका सम 9 है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आपको यहाँ पे नहीं मिलता तो फिर आप क्या करते हैं, इस 7 पे आते हैं और फिर इसका कंपेयर करना शुरू करते हैं। देखिए मैं इसका कोड लिखता हूँ, चलिए कैसे होगा। ये आपके मानिए लिस्ट है और ये आपकी टारगेट सम है, टारगेट है जो आपको फाइंड आउट करना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या होती है, हमें बाउंड्री केसेस हैंडल करनी होती है। बाउंड्री केसेस क्या होंगे इस केस में, कि सपोज दैट अगर आपको एम्प्टी एरे दे दी जाती है तो आप उस केस में क्या करेंगे, और अगर आपको टारगेट फाइंड आउट करना है तो आपको मिनिमम कम से कम 2 एलिमेंट्स होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम चेक करते हैं इफ़ लेंथ ऑफ एल क्या वो ग्रेटर देन 1 है। अगर ग्रेटर देन 1 है तो ही प्रोसीड करें, और अगर नहीं है तो फिर क्या करेंगे आपको बताता हूँ। ठीक है, पहले हम देखते हैं अगर ग्रेटर देन, अगर एरे का लेंथ जो है ग्रेटर देन 1 है तब क्या करेंगे। ठीक है, फॉर आई इन रेंज लेन ऑफ एल, for j in range I + 1, len of L s =
एल ऑफ आई प्लस एल ऑफ जे इफ़ एस इक्वल टू टारगेट। ठीक है, आपको क्या करना है, सिंपली रिटर्न करा देना है आई प्लस वन कॉमा जे प्लस वन। एल्स अगर ऐसा नहीं होता तो आपको क्या करना है, सिंपली रिटर्न करा देना है एम्प्टी लिस्ट। ठीक है, तो एक्चुअली हो क्या रहा है, चलिए मैं आपको कोड से समझाता हूँ। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि लेंथ ऑफ एरे जो है क्या वो ग्रेटर देन 1 है। तो पहले केस में पहले हमने चेक किया, अगर वो ग्रेटर देन 1 है तो फिर हम यहाँ आते हैं। फिर उसके बाद हम लेंथ ऑफ एल यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 है, लेकिन हम चला कितने रहे हैं, 3 तक। मतलब ये जो होता है ना, ये एक्सक्लूसिव होता है। मतलब अगर यहाँ पे 3 है तो ये चलेंगे कितने बार, 0 1 2 तक चलेगा। 3 जो होगा वो एक्सक्लूसिव होगा। तो लेंथ ऑफ एल यहाँ पे कितने हैं, 4 माइनस 1 3 चलेगा कितने बार, 0 1 2 यहाँ तक चलेगा। ठीक है, क्योंकि अगर लास्ट में सपोज दैट अगर आप यहाँ पहुँचते हैं तो आपके पास कंपेरिजन करने के लिए एक एलिमेंट तो होना चाहिए ना, दोनों का सम करने के लिए। अगर आप यहाँ पे इंडेसेस अगर यहाँ तक जाते हैं तो फिर नेक्स्ट एलिमेंट आपके पास कुछ होगा नहीं, तो उस समय आपको एरर आएगा इंडेक्स का। ठीक है, फिर उसके बाद रन टाइम वो एरर आएंगे। फिर उसके बाद हमने क्या किया, अगर पहला इंडेक्स मेरा यहाँ पे है तो हमें नेक्स्ट इंडेक्स से सबको कंपेयर करके फिर उसके बाद सम करके चेकअप करना है क्या एस जो है, मतलब जो हमने निकाला एल आई प्लस एल जे, क्या वो इक्वल टू टारगेट के बराबर है या नहीं है। अगर है तो फिर हमें क्या करना है, उसका इंडेक्स रिटर्न करना है। और इंडेक्स मैंने बोला था कैसे रिटर्न करना है, +1 करके। अगर 0 है तो 1, अगर 1 है तो 2। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये ब्रूट फोर्स अप्रोच जो है वो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं कि इस एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। तो देखिए ये कितने टाइम्स चलेगा, अगर आई की वैल्यू अगर 1 है तो जे कितने टाइम्स चलेंगे, n माइनस, पहले ये 0 है तो ये n-1 टाइम्स चलेगा। ठीक है, अगर यही i की वैल्यू अगर आपकी 1 है तो जे कितने बार चलेगा, n-2। अगर i की वैल्यू 3 है तो जे कितने बार चलेंगे, n-3। सॉरी, i की वैल्यू यहाँ पे 2 होगा, n-3। इसी तरह अगर i की वैल्यू n-1 होगी तो ये कितने बार चलेगी, तो ये चलेगी 1 बार। देखिए अगर i की वैल्यू 0 है तो कितने बार चलेगी, जे कितने बार चलेगी, 1 2 3 बार चलेगी। अगर i की वैल्यू ये है, अगर i यहाँ पे है तो कितने बार चलेगी, 2 बार। अगर i यहाँ पे तो जे कितने बार चलेगी, 1 बार। ठीक है, तो ये वही है। ठीक है, तो अब हम इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं एक्चुअली कितना होगा। ये कितने बार होगा, n-1 प्लस n-2 प्लस n-3 प्लस अप टू so on 1। सम ऑफ n नेचुरल नंबर क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये क्या होगा, n-1 इंटू n-1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। इसका रिजल्ट आएगा n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2, डेट इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस n डिवाइडेड बाई 2, जिसका होगा बीगो ऑफ n स्क्वायर। इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो आएगा बीगो ऑफ n स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हम इस प्रॉब्लम को किसी और अच्छे तरीके से कर सकते हैं या नहीं, मतलब ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बीगो ऑफ n स्क्वायर लग रहा है। ठीक है, कि हम इसे कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में, मतलब कम से कम समय में क्या हम कोई ऐसा इफ़िशिएंट एल्गोरिथम डेवलप कर सकते हैं जो मेरा टारगेट जो है इस एरे में है या नहीं है, ये फाइंड आउट करके हमें बताएं। ठीक है, तो चलिए हम अप्रोच 2 देखते हैं। देखिए अप्रोच 2 में क्या है, सबसे पहले हम अप्रोच 2 की आइडिया की बात करते हैं। एक्चुअली करना क्या है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 पॉइंटर लेंगे।
ठीक है, एक पॉइंटर लेफ्ट एक पॉइंटर राइट, ठीक है। इस लेफ्ट पॉइंटर और राइट पॉइंटर का हम क्या करेंगे, जो वैल्यू है उसका सम करेंगे, ठीक है। तो 15 + 2 कितना हो गया, 17। क्या ये 17 जो है, क्या ये टारगेट के बराबर है? बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अगर होता तो हम यहीं पे क्या करते हैं, इंडेक्सेस रिटर्न करा देते हैं, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे है नहीं, ठीक है। तो अब हम चेक करेंगे क्या 17 जो है वो टारगेट से ग्रेटर है या फिर नहीं है। अगर टारगेट से ग्रेटर है, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, r = r-1, मतलब पीछे का जो राइट हैंड साइड का जो इंडेक्सेस है आपको उसको डिक्रीमेंट करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो सबसे बड़ा वैल्यू है, ठीक है। तो अगर हम वैल्यू जो है अगर इधर लेकर आएंगे, ठीक है, अगर इससे छोटा वैल्यू लेंगे तो मे भी ये चांसेस होगी कि इसका और इसका सम जो है वो मेरा टारगेट के बराबर हो सके, ठीक है, ये चांसेस होगी, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, कि आप इसको r = r-1 करेंगे और चांसेस होगी कि इसका और इसका सम जो है वो मे भी टारगेट के बराबर हो, ठीक है। अगर ऐसा नहीं हुआ, मे भी ऐसा हो कि आपका ये जो सम है वो आपका टारगेट से लेस हो, ठीक है, बड़ा ना हो, छोटा हो, तो मुझे और थोड़ा सा ज़्यादा वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, l = l+1 करेंगे। आई होप कि आपको आइडिया समझ में आई होगी। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले आपको उसकी आइडिया, मतलब प्रोग्रामिंग अप्रोच सीखने से पहले आपको सबसे पहले उसकी आइडिया समझनी होती है। अगर आइडिया इसलिए समझनी होती है क्योंकि आपको ये पता नहीं होगा कि मेरा कोड जो है वो वर्क कर रहा है तो क्यों कर रहा है और किस बेसिस पे कर रहा है, ठीक है। अगर आपको यही समझ में नहीं आएगा तो अगर आप किसी का देखा दिखाया कोड अगर आप वो आज कर लेते हैं तो फिर आपको कल होकर जब आप करने बैठेंगे तो आपको यही समझ में नहीं आएगा कि इस प्रॉब्लम के पीछे आइडियोलॉजी क्या थी, ठीक है। तो किसी प्रॉब्लम को समझने पहले मतलब करने से पहले आपको उसकी आइडियोलॉजी समझनी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि अगर आप उसकी आइडिया समझ जाएंगे, अगर इस प्रॉब्लम को अगर मैं इस तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ, अगर आप उसकी आइडिया समझ जाएंगे तो फिर अगर आप इसी टाइप के अगर आपको प्रॉब्लम दिए जाएंगे तो आप उस आइडियोलॉजी को वहाँ यूज कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले उसकी आइडियोलॉजी समझिए, और अगर आपने कोई एल्गोरिथम डेवलप किया है तो आप ये समझने की कोशिश करिए कि मेरा एल्गोरिथम अगर वर्क कर रहा है तो क्यों कर रहा है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये आइडियोलॉजी समझ में आई होगी। क्या करना है, 2 पॉइंटर लेने हैं और 2 पॉइंटर जो हम लेते हैं यहाँ पे ले रहे हैं इसको कहते हैं 2 पॉइंटर अप्रोच। क्या कहते हैं, 2 पॉइंटर अप्रोच, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, एक लेफ्ट पॉइंटर लिया, आपने एक राइट पॉइंटर लिया, दोनों पॉइंटर को क्या किया, सम किया दोनों के वैल्यू को, वहाँ पे जो जो वैल्यू है इस दोनों इंडेक्सेस के वैल्यू को आपने सम किया। सम करने के बाद क्या चेक करें क्या वो टारगेट के बराबर है। अगर वो टारगेट के बराबर है तो आप उसके इंडेक्सेस रिटर्न करा देंगे। अगर नहीं तो फिर आप चेक करते हैं क्या सम जो है वो टारगेट से बड़ा है, अगर है तो राइट इंडेक्स एक घटाते हैं, और अगर सम जो है अगर वो मेरा लेस है, मतलब टारगेट की जो वैल्यू है वो सम से ज़्यादा है, तो फिर हम लेंथ इंडेक्सेस जो है वो एक इंक्रीमेंट करते हैं। तो चलिए हम इसकी कोड लिखते हैं, ठीक है। फाइंड सम एरे टारगेट। सबसे पहले बाउंड्री केस चेक करेंगे, बाउंड्री केस हैंडल करेंगे। इफ़ लेन ऑफ एल अगर ग्रेटर देन 1 है तो फिर एक एल और आर 0 लेन ऑफ एल -1, ठीक है। वाइल एल लेस देन आर एस इक्वल टू, ओके, यहाँ पे आप इसको क्या कीजिए, एल आई कर दीजिए, क्योंकि सेम वेरिएबल हो जाएंगे ना दो। तो फिर यहाँ पे एल लेस दैन आर, एल आई ऑफ एल प्लस एल आई ऑफ आर, ओके। इफ़ एस इक्वल टू टारगेट अगर है तो सिंपली क्या कीजिए, रिटर्न करा दीजिए क्या, l+1, r+1। एल एफ एस ग्रेटर दैन टारगेट,
अगर ऐसा है तो फिर r इक्वल टू r माइनस वन, अगर ऐसा नहीं है तो l इक्वल टू l प्लस वन। अगर लेंथ ऑफ l जो है अगर वो ग्रेटर दैन 1 नहीं है, या फिर अगर आपका सम जो है वो आपके इस एरे में प्रेजेंट नहीं है, तो सिंपली आप क्या करेंगे, फाइनली आप रिटर्न करा देंगे सिंपली लिस्ट। ठीक है, आई होप कि आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई होगी। अब हम इसको क्या करते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में इसकी थोड़ी बात कर लेते हैं। देखिए एक्चुअली क्या हो रही है कि हम पूरे के पूरे एरे को ट्रैवर्स कर रहे हैं, या तो इधर से जा रहे हैं या फिर इधर से आ रहे हैं। तो आपको क्या करना पड़ रहा है कि हर एक एलिमेंट को एक एक बार ही ट्रैवर्स कर रहे हैं। अगर आप इस एल्गोरिथम को देखें तो आप हर एक एलिमेंट्स को बस एक बार ही विजिट कर रहे हैं। ठीक है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होगी वो होगी ऑर्डर ऑफ n। पहले केस में क्या था, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, दूसरे केस में क्या आया, ऑर्डर ऑफ n। तो मैंने आपको स्टार्टिंग से वीडियो से मैं आपको बताते आ रहा हूँ कि एल्गोरिदम जो है मेनली मेरा डिज़ाइन करने का पर्पस ये होना चाहिए कि मेरा एल्गोरिदम कितना एफिशिएंट है और कितना बेटर परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो पहले अप्रोच में आपने देखा ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर लग रहा है, दूसरे अप्रोच में ऑर्डर ऑफ n लग रहा है। ठीक है, ओके। तो मैं इसका रनिंग कोड जो है मैं टेलीग्राम के चैनल पे दे दूंगा। अगर आप टेलीग्राम अभी तक मेरा ज्वाइन नहीं किए हैं तो मैं उसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाके वहाँ से टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं वहाँ पे क्या करता हूँ कि जो भी कोड्स पढ़ाता हूँ, जो भी मतलब टॉपिक पढ़ाता हूँ, उसके रिलेटेड जो भी रनिंग कोड होते हैं मैं उसका रनिंग कोड वहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।